हेलो बच्चों, अब हम आव्यूह का एक क्वेश्चन बनाना सॉल्व करते हैं और इंट्रोडक्शन आप बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आव्यूह का एक क्वेश्चन है, आपको आव्यूह दिया हुआ इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको इस रूप में जमाते हैं। ठीक है, 2 35 रूट 3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 11 19। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है और आव्यूह 1 3 A13 A21 A33 A24 एंड A23 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए आव्यूह में चूंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है, कितने पंक्ति किसको बोलते हैं हम, ये लाइंस, जो लाइंस दी हुई हैं, तो कितनी लाइंस है, 3 लाइंस है। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स मतलब उसको हम स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, ये कॉलम्स है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कॉलम्स की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो इसलिए आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 3x4। ठीक, इसमें हम सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, क्रॉस स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि को हमेशा 3x4 या इस रूप में लिखते हैं, पहले पंक्ति क्रॉस स्तंभ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमको अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, चूंकि कोटि है अपनी 3x4, इसलिए अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x4 = 12। ठीक है, अब हमको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, A13 A21 A33 A24 एंड A25। ठीक है, तो जो हमको आव्यूह दिया गया है उसको हम इस रूप में लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, A11 की मतलब होता है कि A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। A14 का मतलब है पहली पंक्ति और चौथा कॉलम। वैसे ही सेकंड लाइन में हो जाएगा दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, और दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। ठीक है, थर्ड लाइन के लिए भी वही होगा, 3 मतलब A31 मतलब तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम। हमेशा पहले पंक्ति को लिखना है फिर कॉलम को लिखना है। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। ठीक है, तो अब इसमें हम समान आव्यूह के संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। संगत अवयव है इसके, संगत में माने हम इसके सामने सामने, तो संगत अवयव की तुलना करेंगे तो A13 की वैल्यू कितनी आ रही है, 19। A13 कहाँ पर है हमारा, ये थर्ड नंबर में, तो 1 2 3, ये 13 है तो 19 हो गई। A13 की वैल्यू कितनी हो गई, 19। A21 कहाँ पर है, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम क्या है, 35। अब A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम क्या है, -5। ठीक है, अब A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है हमारी और चौथा कॉलम क्या है, 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है।